नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नासिर खान। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टॉप 10 न्यूज। आओ चलते हैं किसी खास खबर की ओर। चिरगांव के ग्राम करगुआ में पहुंचे मध्य प्रदेश के विधायक प्रीतम सिंह लोधी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मुरारी राजपूत के पुत्र धर्मेंद्र राजपूत ग्राम करगुआ के निवासी धर्मेंद्र राजपूत 19 तारीख को एक बाईपास जिला जालौन में घायल अवस्था में मिला, जिसकी सूचना उनके परिजनों को दी। तुरंत उपचार को झांसी चिकित्सालय भर्ती किया गया। 20 तारीख को धर्मेंद्र राजपूत का देहांत हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धर्मेंद्र राजपूत के चेहरे में गोली मिली, जिसको लेकर घर के परिजनों और ग्रामवासियों करगुआ हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला पंचायत सदस्य ग्राम करगुआ गोलू माते और मध्य प्रदेश विधायक प्रीतम सिंह लोधी हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार और पीड़ित परिवार को राहत देने की बात की। रिपोर्टर नासिर खान, चिरगांव। करगुआ में आना हुआ है, मृतक के परिजनों से भी आप मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, आज करगुआ में जो धर्मेंद्र साथ घटना हुई, स्वाभाविक बनता है कि उनके परिवारों को रोष होना चाहिए और होना भी चाहिए। जब तक प्रशासन अगर इसकी अनदेखी करेगा और न्याय नहीं दिलवाएगा, अकेला धर्मेंद्र का परिवार नहीं है, लोधी समाज का बहुत बड़ा परिवार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हम सारे लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे। हम और जब तक विरोध करेंगे, जब तक हम धर्मेंद्र भैया को न्याय न दिलवा दें, परिवार वालों को। विधायक जी, आम नागरिकों पर दर्ज मुकदमों की बढ़ती संख्या चिंता का एक विषय है, क्या कहेंगे आप इससे प्रशासन के बारे में? मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि ये करगुआ गांव एक भाजपा का गांव रहा है, चाहे वो उमा भारती जी से उठा के देख लीजिए जिनने ये गोद भी दिया था। हमको तो ये चीज़ को बुरा लगा कि हाँ, प्रशासन ने अनदेखी क्यों की। लोधी समाज भाजपा में ही जन्म लेता है और अंतिम सांसें भी भाजपा में ही लेता है। उसके बावजूद भी लोधी समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं हाँ कि नौजवानों से अभी बात की थी, नौजवानों से एक ही आह्वान किया है कि चाहे हमको यहाँ के कप्तान को गिनना पड़े, चाहे आईजी को गिनना पड़े, और हम एक पत्र भी लिख रहे हैं। हम योगी जी को लिख रहे हैं पत्र। योगी जी से हम इस चीज़ की मांग करेंगे कि तुरंत गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द इसका न्याय हो। और जो के लोगों, जो कार्यकर्ता यहाँ पर, जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं, उन पर ये चक्का जाम का आंदोलन का जो केस लगाया है, इसकी तुरंत वापसी हो। अगर इसकी वापसी नहीं हुई तो हम फिर विधायक जी, क्या लगता है ये उमा भारती का दीदी जी का गोद लिया हुआ गांव है, क्या ये खबर उन तक अभी पहुंची है और क्या आगे इसकी रणनीति बनेगी? देखिए, ये पहले तो उमा भारती जी के सब लोग कार्यकर्ता ही है, इतने कमजोर नहीं है ये लोग। उमा भारती जी का तो आदेश ही काफ़ी है, और वो जी बात उमा जी तक भी पहुँचाएंगे हम, योगी जी तक भी पहुँचाएंगे हम, मोदी जी तक भी पहुँचाएंगे हम। इसको बात को यहीं नहीं ठहरने देंगे, करगुआ में नहीं रोकने देंगे हम इसको। हम ऊपर तक भेजेंगे, क्योंकि हमारे धर्मेंद्र भैया के संग में अन्याय हुआ है और हम अन्याय आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि लोधी समाज ने, उत्तर प्रदेश के ने भाजपा सरकार को एड़ी चोटी से जोर लगाकर सारे चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब में सहयोग किया है। चाहे वो राम मंदिर हो, लोधी समाज की ये समझ लीजिए कि एक एक चीज लोधी समाज की लगी हुई है, कि कुर्बानियां लोधी समाज की लगी हुई है। राम मंदिर के लिए माननीय कल्याण तिरंगा के लिए ठोकर मार दी थी। ऐसे बहुत कम लोग देखेंगे समाजों में जो ऐसे पदों को, लोग सरपंच का पद नहीं त्यागते। लोधी समाज में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है कि वो लड़ना भी जानता है और पद की लालसा नहीं है लोधी समाज में उनकी। लेकिन इसी को देखते हुए जब हमने त्याग कर सकते हैं, तो ये धर्मेंद्र भैया की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? विधायक जी, जैसे आपने देखा है कि मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रशासन ने उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखाई है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बिल्कुल है, उसी के लिए ही मैं आया हूँ और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। प्रशासन तुरंत आकर माफी मांगे और तुरंत एक केस वापस ले। जो कार्यकर्ता जन्म भी भाजपा में लेता है और अंतिम सांसें भी भाजपा में लेता है और पूरे जीवन लड़ाई लड़ता है, उस पर आप ये मुकदमा कायम कर रहे हो,
शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनने मुकदमा कायम किया है। हम सरकार से गुहार करेंगे इनको बर्खास्त किया जाए जिन लोगों ने ये मुकदमा कायम किया है। सोचा ना बेचारा और मुकदमा कायम कर दिया। माँ उमा भारती जी का गोद लिया हुआ गाँव है ये, हमारे समाज का एक श्रेष्ठ गांव है ये, और उस गांव पे ये अत्याचार कर रहे, अन्याय कर रहे हो तो कैसे बर्दाश्त होगा। लोगों का कहना है प्रवचनकर्ता होंगे अन्य भी उन्हें सब में होंगे। जैसे विधायक जी, आप इन जो मुकदमा लिखा है इस घटना को लेकर विधानसभा या सरकार से क्या मांग करेंगे? अभी हम पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के लिए, माननीय सांसद जी के लिए, माननीय हमारे यहाँ जो आईजी हैं या कप्तान साहब हैं उनके लिए। तो हम समय मांगेंगे कि कितने समय में हमारा निराकरण चाहिए हमें। अगर नहीं देंगे तो फिर हम झांसी का घेराव करेंगे और घेरेंगे। क्या लगता है विधायक जी, बीजेपी सरकार में पुलिस की कानूनी कार्रवाई क्या सरकार से बढ़ के होगी? नहीं होने देंगे, विश्वास करिए, होने नहीं देंगे हम। विधायक जी न्याय दिलवाएंगे हम। विधायक जी ये बात बताइए, जैसे कि यहाँ की जनता का कहना है कि जो लोग दुकानदार हैं वो अपनी दुकानदारी कर रहे थे और जो लोग थे ही नहीं उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिखाया गया है, ऐसा गलत क्यों किया गया? उसकी लड़ाई के लिए ये नौजवान क्या दिख नहीं रहे? क्या कमजोर थोड़ी है नौजवान? अगर कोई गलती से हमारे ऊपर हम पर अत्याचार और अन्याय करेगा, अगर झूठे केस लगाएगा तो हम लड़ाई भी नहीं लड़ सकेंगे क्या हम? विधायक जी, प्रशासनिक अधिकारियों से चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहें? मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों से, बाज आ जाइए और इस करुणा के ये धर्मेंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार करिए, और जो केस लगाया है हमारे कार्यकर्ताओं पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, जो जन्मजात भाजपा के मूल्य कार्यकर्ता हैं, वो केस वापस लीजिए। अगर